नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का देश में प्रथम एवं एकमात्र, ठीक है, ऐसी जो भी चीजें हैं जिसमें मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है और जो देश में एकमात्र है और वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ऐसे स्थानों के बारे में, ऐसी संस्थाओं के बारे में हम आज इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पटवारी का नया बैच आपका स्टार्ट किया है हमने, जिसमें एमपी जीके से संबंधित आपका ये टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, कल हमारी जो 9 बजे हुई थी हिंदी की क्लास, वह आपकी, ठीक है, एक दिन के बाद एक दिन रहेगी, यानी कि कल हमारी हिंदी की हो गई है तो आज एमपीजीके की क्लास लेंगे हम। उसके अलावा आपके कल फिर से आपकी हिंदी की क्लास होगी। ठीक है, उसमें हम आपके वहां पर प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसके बाद वहां पर डिस्क्रिप्टिव चर्चा करेंगे टॉपिक पर। तो चलते हैं, जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश का देश में प्रथम एवं एकमात्र कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से संस्थान है, कौन कौन से स्थान है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पर, मध्य प्रदेश का देश में प्रथम एवं एकमात्र। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का देश में प्रथम एवं एकमात्र। टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश का देश में प्रथम एवं एकमात्र। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो हम हेडिंग डाल देंगे मध्य प्रदेश का देश में प्रथम एवं एकमात्र। प्रथम एवं एकमात्र। ठीक है, प्रथम एवं एकमात्र हमारे साथ नोट करते जाना है आपको। तो मध्य प्रदेश का देश में प्रथम एवं एकमात्र, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि देश का एकमात्र घुड़सवारी इंडोर स्टेडियम कहां पर है। ठीक है, देश का एकमात्र घुड़सवारी इंडोर स्टेडियम कहां पर है? देश का एकमात्र घुड़सवारी इंडोर स्टेडियम, ठीक है, घुड़सवारी इंडोर स्टेडियम कहां पर है? घुड़सवारी इंडोर स्टेडियम कहां पर है? तो बात आ जाती है कि मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र घुड़सवारी इंडोर स्टेडियम है, और वो कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में यह आपका स्टेडियम है। अगला पॉइंट यदि चर्चा करें हम, तो अगला पॉइंट आ जाता है हमारे सामने कि देश का पहला हीरा संग्रहालय कहां पर खोला गया? देश का पहला, ठीक है, यानी कि प्रथम, देश का पहला, एकमात्र भी इसको हम कह सकते हैं कि देश का पहला, या फिर कह सकते हैं एकमात्र हीरा संग्रहालय कहां पर खोला गया? हीरा संग्रहालय कहां पर खोला गया? तो कहां पर खोला गया ये, या देश का पहला हीरा संग्रहालय कहां पर है? तो खजुराहो में है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो खजुराहो इसका सही आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यदि हम देखें, तो अगला प्रश्न है देश का प्रथम हेलमेट बैंक कहां पर है? देश का, भारत का, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है आपको कि भारत का प्रथम हेलमेट बैंक, या देश का प्रथम हेलमेट बैंक कहां पर है? तो ये आपके कहां पर है? तो ये आपके नीमच में है। ठीक है, कहां पर है? मध्य प्रदेश के नीमच में। ठीक है, नीमच जिला भी है, इसी प्रकार भोपाल भी जिला आपका। और देश का पहला हीरा संग्रहालय कहां पर है? तो खजुराहो में। अगला प्रश्न यदि यहां से ये बन सकता है कि देश का प्रथम मक्का महोत्सव कहां पर प्रारंभ किया गया? देश का प्रथम मक्का महोत्सव, प्रथम मक्का महोत्सव, मक्का महोत्सव कहां पर प्रारंभ किया गया? तो इसमें आपको क्या आंसर लगाना है? इसका आंसर आपको लगा लेना है छिंदवाड़ा में। ठीक है, कहां पर प्रारंभ किया गया? तो छिंदवाड़ा इसका सही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चर्चा करें, तो अगला प्रश्न है देश का प्रथम दिव्यांग पार्क कहां पर है? तो देश का प्रथम दिव्यांग पार्क, देश का प्रथम दिव्यांग पार्क कहां पर है? तो प्रथम दिव्यांग पार्क की चर्चा करें हम, तो देश का प्रथम दिव्यांग पार्क जो है वो आपके होशंगाबाद में। कहां पर है? होशंगाबाद। ये हमारे साथ आपको नोट करते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का देश में प्रथम एवं एकमात्र क्या क्या है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न यदि हम देखें, देश का प्रथम दिव्यांग पार्क तो हो गया होशंगाबाद में। अब हम देखें कि हैप्पीनेस मंत्रालय की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ठीक है, हैप्पीनेस मंत्रालय की स्थापना करने वाला, HAPPINESS, हैप्पीनेस,
ठीक है, मंत्रालय की स्थापना करने वाला, हैप्पीनेस मंत्रालय की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हैप्पीनेस मंत्रालय की स्थापना करने वाला देश का पहला कहें या प्रथम कहें, प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये सौभाग्य मध्य प्रदेश को ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसको प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ और फैक्ट्स पर चर्चा करें हम, तो आपका अगला जो पॉइंट आ जाएगा वो एशिया का पहला अनुसंधान यानी लेजर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ठीक है, तो एशिया का, ये आपके एशिया का हो गया, तो एशिया का पहला लेजर अनुसंधान, ठीक है, लेजर अनुसंधान यानी कि पहला अनुसंधान, और ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं लेजर अनुसंधान, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि एशिया का पहला लेजर अनुसंधान कहां पर है या लेजर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये है आपके इंदौर में। ठीक है, कहां पर है? इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में यह स्थित है। अगला देखें, अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां पर है? देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां पर है? पुनर्वास केंद्र कहां पर है? तो देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां पर है? तो जबलपुर में। ठीक है, कहां पर है? जबलपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले फैक्ट्स पर, अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो ये वन लाइनर आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो विकलांग पुनर्वास केंद्र पहला देश का जबलपुर में है। इसी प्रकार एशिया का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो इंदौर में है। अगले पॉइंट पर बात करें कि देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर है? देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर है? देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर है? तो यह भी आपका जबलपुर में है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर हो जाएगा? तो जबलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर है? ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में ही होगा, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र या कहें सोयाबीन संयंत्र कहां पर है? तो ये आपके है उज्जैन में, महाकाल नगरी उज्जैन में। ठीक है, महाकाल नगरी उज्जैन में है आपका एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र। अब यहाँ पर आपसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? देश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है, या फिर ये कहें कि राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र की बात करें तो राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र या राष्ट्रीय सोया संयंत्र या फिर राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? तो यह आपका इंदौर में है। ठीक है, इंदौर में, कहां पर है? इंदौर में, व्यवसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर में है। ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन संयंत्र पूछे तो इंदौर लगाना है, और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र पूछे तो उज्जैन इसमें आंसर लगाना है। फिर आ जाता है भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहां पर है? भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहां पर है? तो इसका आंसर आपको क्या देना है? ठीक है, संग्रहालय कहां पर है? तो भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहां पर है? तो ओरछा में है। ठीक है, कहां पर है? ओरछा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां से बनता है कि बाघों का डीएनए करने वाला देश का प्रथम राज्य, ठीक है, कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और बाघों का डीएनए कराने वाला देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसको भी लिख लेते हैं, बाघों का डीएनए कराने वाला देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बाघों का डीएनए कराने वाला देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान
कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं मध्य प्रदेश। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हो जाता है आपका, विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहां पर है? विश्व का पहला गो अभ्यारण्य यानी गायों का अभ्यारण्य कहां पर है? तो विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहां पर है? तो विश्व का पहला गो अभ्यारण्य की बात करें हम तो यह आपके कहां पर है? तो आगर मालवा, ठीक है, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में। तो विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहां पर है? तो आगर मालवा में, ठीक है। आगर मालवा इसका आंसर आपको लगाना है, आगर मालवा इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहां पर है? तो आगर मालवा में। कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो कुछ और फैक्ट्स में देखते हैं हम, देश का प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर है? देश का प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय, प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर है? तो देश का पहला या देश का प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर है? तो यह है आपके रांची में, ठीक है। कहां पर है? रायसेन में है, सांची में है, सांची रायसेन मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। सांची रायसेन मध्य प्रदेश में है देश का प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय। फिर बात करें देश का पहला या एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर है? ठीक है, अगला जो पॉइंट हो जाएगा आपका कि देश का या फिर एशिया का, देश का या फिर आपके ओब्लिक करके एशिया का या देश का प्रथम जो है आपका शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ठीक है, शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है जहां पर, शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर है? तो यह है आपके ग्वालियर में। कहां पर है? तो ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है देश का पहला और एशिया का पहला भी शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र, विश्व का पहला, ये सब आपको साथ में नोट करते जाना है, ठीक है। विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र, सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है? सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है? विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर है? तो ये आपके भाबरा अलीराजपुर में, ठीक है, भाबरा अलीराजपुर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाबरा अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने आपको लिखवाए, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का देश में प्रथम व एकमात्र जो भी संस्थान है, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी स्थान है वो हमने आपको बताए यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी फ्री पीडीएफ आप हम हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।